प्रिय विद्यार्थियों, इस कोरोना महामारी में आप ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। इन ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से अध्ययन के क्रम में ही अपना अगला वीडियो आज का है कथा संयोजन, कथा क्रम संयोजन या कथा संयोजन। प्रिय विद्यार्थियों, आप कथा संयोजन पहले 8 क्लास में आता था 3-4 वाक्यों का, उसी का बड़ा रोल अपने 12th क्लास में और 10th क्लास में। 12th क्लास में 10 वाक्य आएंगे और 5 नंबर के होंगे वो 10 वाक्य। 10th क्लास में 6 वाक्य आएंगे, प्रत्येक वाक्य आधे नंबर का होगा और वैसे 3 नंबर का होगा। प्रिय विद्यार्थियों, कथा संयोजन एक ऐसा टॉपिक है जिसके नंबर हर छात्र आसानी से प्राप्त कर सकता है। अब इस कथा संयोजन में कहानी पढ़ी हुई भी हो सकती है, सुनी हुई भी हो सकती है, लोक में प्रचलित कहानी भी हो सकती है। तो सबसे पहले अपन उन 8 वाक्यों को सूझबूझ से पढ़ेंगे और उनका हिंदी अर्थ करने की कोशिश करेंगे। इतना होने के बाद मान लो अपने को 4 वाक्य आ रहे हैं, 4 वाक्यों का स्पष्ट अर्थ अपने को आता है, तो उन 4 वाक्यों को अपने क्रम पे लिख देंगे। फिर बचे वो 2 वाक्य, उन वाक्यों में अपने को कंफर्म करना है कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। कथा क्रम संयोजन का मतलब यही है कि कथा को क्रम से लिखना, क्रम से जचाना और क्रम से जोड़ना, यही कथा क्रम संयोजन है। तो ये विद्यार्थियों, सबसे आसान तरीका यही है कि जो वाक्य अपने को आता है उसको सबसे पहले करें। मान लो 5 नंबर का वाक्य अपने को पता है कि 5 नंबर पे आएगा, तो उसको 5 नंबर पे लिख दें। ये अपने को पता है कि लास्ट का वाक्य है तो उसको लास्ट में लिख दे। कई कहानियों में मोरल होता है जिसको बोलते टाइटल, तो मोरल सार जिसको बोलते हैं, वो लास्ट में आता है तो लास्ट को पहले लिख देते हैं। ऐसा नहीं, लास्ट का है अपने को पता है कि लास्ट में आएगा तो उसको सबसे पहले लास्ट में उतार दो। फिर रहेंगे 6 वाक्य, 5 वाक्य, उनका अपना अर्थ कर करके उनको अपने क्रम के अनुसार बिठा देंगे, लिख देंगे। तो देखो, सबसे पहले अपने को वहाँ पेपर पे क्रम रहित वाक्य देगा। क्या क्रम रहित वाक्य देगा? उन वाक्य को अपन पढ़ेंगे, अर्थ करेंगे, फिर सूझ और बूझ से कि पहला वाक्य कौन सा है। पहला, जैसे अपन ने कहानी पढ़ी शेर और चूहे की, कि एक बार एक शेर था, वह सो रहा था, इधर से दौड़ता हुआ एक चूहा आया, उसके शरीर पर उछलने लगा। शेर ने चूहे को पकड़ लिया, तब वो रिक्वेस्ट करने लगा कि मैं आपका मित्र हूँ, कभी भविष्य में परेशानी में आपकी सहायता करूँगा। तो ऐसे ऐसे कहानी अपन ने सुनी है। तो बस यही वाक्य, यही कहानी अलग, यानी पहले वाक्य आएगा कि मैं भविष्य में आपकी सहायता करूँगा, फिर उसके बाद वाक्य आएगा कि एक बार एक शेर रहता था। ऐसे कहने का मतलब उल्टे सीधे क्रम में कहानी आएगी और अपने को जो क्रम में जचाना है। तो सबसे पहले अपने पास क्रम रहित वाक्य एक निज मातु प्रेरणया ते क्षेत्रेषु बीजानि एवं अनेन प्रभुतम धान्यं भवति। निज मातु प्रेरणया, अपनी माता की प्रेरणा से, ते क्षेत्रेषु यानी खेतों में, बीजानि यानी बीज, एवं यानी बोए या उगाए, अनेन से, प्रभुतम यानी अत्यधिक, धान्य में अनाज, एवं यानी हुआ या उत्पन्न हुआ। अपनी माता की प्रेरणा से वे अपने खेतों में बीज उगाए या बोए, इससे बहुत मात्रा में उनको धन प्राप्त हुआ। पहली लाइन पाठ किए हुए। दूसरी लाइन में रखी है, वृद्ध कृषक बूढ़ा किसान स्वपुत्रान कथयते, अपने पुत्रों को कहा, मम क्षेत्रेषु, मेरे खेतों में, गुप्तम धनम रखते, गुप्त में रहस्य युक्त या छुपा हुआ धन है। वृद्ध किसान अपने पुत्रों को कहा कि मेरे खेतों में रहस्य युक्त या छुपा हुआ धन है। 2 बात। तीसरी, अंत्य और अंत में, ते यानी वे, स्वपितु
अपने पिता के सुगुप्त धन से, यानी छुपे हुए धन का रहस्य अबोधन, रहस्य जान गए। अंत में वे अपने पिता के छुपे हुए धन का रहस्य जान गए। ये तीसरी लाइन। चौथी है ते यानी वे कौन? किसान के पुत्र, कृषि कार्य, खेती के कार्य में, कृषि कार्य में पितु सहयोगम, पिता का सहयोग न कुर्वन्, नहीं करते थे। वे कृषि कार्य में पिता का सहयोग नहीं करते। एकस्य कृषकस्य, एक किसान के चत्वारः पुत्रा, 4 पुत्री, अलसा आसन, आलस्य युक्त थे, आलसी थे। एक किसान के 4 पुत्र आलसी थे। ते यानी वे निज पितु, अपने पिता की मृत्यु पश्चात, मृत्यु के बाद निज क्षेत्रान, अपने खेतों को अकर्षण खोदने लगे। परंतु सुगुप्तम धनम, छुपा हुआ धन न लब्धम, प्राप्त नहीं हुआ। वे पिता की मृत्यु के पश्चात अपने खेतों को खोदने लगे, परंतु छुपा हुआ धन प्राप्त नहीं हुआ। ये 6 वाक्य हैं। अब अपने को इन 6 वाक्यों को क्रम से लिखना है, क्रम से जोड़ना है। पहला वाक्य देखो कौन सा आएगा? अब अर्थ अपने 6 पढ़ लिया, 6 का 4 कर लिया। अब सबसे पहले कौन सा वाक्य आना चाहिए अपन देखते हैं। देखो, एक किसान के 4 पुत्र आलसी थे। एक किसान के 4 पुत्र आलसी थे। सबसे पहले ये वाक्य अपन लिख देंगे। देखो, क्रम संयोजन में अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है, केवल जो वाक्य लिखे हुए हैं उन्हीं में छांट के लिखना है कि पहले कौन सा वाक्य आएगा, फिर इसके बाद कौन सा वाक्य आएगा, फिर इसके बाद कौन सा वाक्य आएगा, फिर इसके बाद कौन सा वाक्य आएगा। और इस टॉपिक में अपन जितना अभ्यास करेंगे उतना ही जल्दी अपने को आएगा। तो एक किसान के 4 पुत्र आलसी थे। वे कृषि कार्य में पिता का सहयोग नहीं करते थे। 2 नंबर में कौन सा वाक्य आएगा? वे कृषि कार्य में पिता का सहयोग नहीं करते थे। 2 बात हो गई। एक किसान के 4 आलसी पुत्र थे। वे खेती के कार्य में पिता का सहयोग नहीं करते थे। वृद्ध किसान अपने पुत्रों को कहा कि मेरे खेतों में धन छुपा हुआ है। 3 नंबर पे ये वाक्य आ जाएगा कि वृद्ध किसान अपने पुत्रों को कहा कि मेरे खेतों में धन छुपा हुआ है या रहस्य युक्त धन। वे अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने खेतों को खोदने लगे, परंतु छुपा हुआ धन नहीं मिला। पिताजी ने उनको बोल दिया कि मेरे खेत में धन छुपा हुआ है। जब पिताजी मर गए तो उनकी मृत्यु के उपरांत पुत्र उस खेत को खोदने लगे, परंतु खोदने से उनको धन नहीं मिला। ये 4 नंबर। 5 नंबर आएगा निज मातु प्रेरणा, अपनी माता की प्रेरणा से, यानी उनकी माता उनको शिक्षा दी कि अपने खेतों में बीज बोए और अनेक बहुत मात्रा में धन प्राप्त किए। अपनी माता की प्रेरणा से वे अपने खेतों के अंदर बीज उगाए और अत्यधिक धन या अनाज प्राप्त करे। अंत और अंत में वे अपने पिता के छुपे हुए धन का रहस्य समझ गए, जान गए। ये वाक्य 6 नंबर पे है। ऐसे अपने को क्रम संयोजन करना है। देखो, एक किसान के 4 आलसी पुत्र थे। वे कृषि कार्य में पिता का सहयोग नहीं करते थे। वृद्ध किसान अपने पुत्रों को कहा कि मेरे खेतों में धन छुपा हुआ है।
वे अपनी पिता की मृत्यु के पश्चात अपने खेतों को खोदने लगे, परंतु छुपे हुए धन का रहस्य और छुपा हुआ धन उनको नहीं मिला। अपनी माता की प्रेरणा से वे क्षेत्रों में या खेतों में बीज उगाए और अत्यधिक मात्रा में अनाज प्राप्त हुआ। अंत में वे अपने पिता के गुप्त रहस्य का, गुप्त धन का रहस्य जान गए, छुपे हुए धन का रहस्य जान गए। तो ये 6 वाक्य थे और इनको क्रम से अपन ने यूं कहीं परीक्षा में ये ऐसे नंबर नहीं लगाया है। 1 नंबर पे ये वाक्य लिखना है, 2 नंबर पे ये वाक्य लिखना है, 3 पे ये लिखना है, 4 पे ये वाक्य लिखना है और 5 नंबर पे 1 नंबर वाला लिखना है और 6 नंबर पे 3 नंबर वाला लिखना है। ऐसे ही आगे वाक्य ये 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग नहीं करनी है, अपनी क्रम से ऐसे कैसे लिखना है। तो ये हो गया कथा क्रम संयोजन। और इसके अगर सूझबूझ से आप करोगे तो नंबर नहीं कटेंगे। दूसरा एक और कथा अपने पास है, दर्जी और हाथी। दर्जी और हाथी कि दर्जी की दुकान थी, उसका पुत्र उस पर बैठता था। एक बार हाथी उधर से गुजर रहा था तो उसकी सूंड में जो सुई चुभो देता है, हाथी क्रोधित हो जाता है और वो नदी में जा करके जल भर कर, गंदा जल कीचड़ भर करके लाता है और उसके कपड़े और दुकान में छिड़क देता है तो अत्यधिक दुखी होता है। कहानी अपन ने खूब सुनी है, पहले नहीं भी सुनी। तो ये जो अपने पास जो वाक्य दिए हुए हैं, इन वाक्यों का अपन पहले अर्थ करेंगे और एक एक वाक्य का अर्थ कर गए पूरी कहानी का रहस्य समझ करके क्रम से 1 नंबर पे कौन सा वाक्य आएगा, 2 पे कौन सा आएगा, 3 पे कौन सा आएगा, 4 पे कौन सा आएगा, 5 पे कौन सा आएगा, 6 पे कौन सा आएगा, ऐसे क्रम से इसको अपने को लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं, सबसे पहला वाक्य है, मार्गे यानी मार्ग में एकस्य सोचिकस्य एक दर्जी की आपणम आसीत दुकान थी। आपणम का मतलब दुकान। मार्ग में एक दर्जी की दुकान थी। कश्चित मनुष्य से गए, किसी मनुष्य के घर में एक गजे आसीत, एक हाथी था। गजे हाथी। 2 वाक्य हुए। मार्ग में एक दर्जी की दुकान थी, किसी मनुष्य के घर में एक हाथी था। जल में को शौच कस्य यानी दर्जी के अपनी दुकान में सुतेश्वरी सिले हुए वस्त्रेश्वरी वस्त्रों पर ऐसी छोड़ दिया या छिड़क दिया। वह उस जल को दर्जी की दुकान में सिले हुए कपड़ों पर छिड़क दिया या छोड़ दिया। वह जलम पातुम जल पीने के लिए, स्नातुम चाहे और स्नान करने के लिए, प्रतिदिनम रोजाना सरिता तटम नदी के किनारे पर अगच्छत यानी जाता था। वह जल पीने और स्नान करने के लिए रोजाना नदी के किनारे पर जाता था। क्रुद्धसन क्रोधित होकर के गज हाथी सरिता तटम अगच्छत नदी के किनारे पर गया। क्रोधित होकर के हाथी नदी के किनारे पर गया। एक बार स्वच्छिक से पुत्र दर्जी का पुत्र गज से करे हाथी की सूंड में सूचिका में सुई सुबो दिया। एक बार दर्जी का पुत्र हाथी की सूंड में सुई चुबो दिया। तदा तब स्वच्छिक से पुत्र दर्जी का पुत्र आत्मग्लानि अर्थात दुख अनुभव करके अत्यधिक दुखी एवं हुआ। तब फिर वहाँ स्नात्वा ना करके जलम चपीता जल पी करके स्वर करे अपनी सूंड में पंकिलम कीचड़ युक्त जलम जल आगे लाया। ये वाक्य अपने पास 8 वाक्य। अब कहानी अपन ने पढ़ ली, वाक्य वाला अपन ने पढ़ लिया। अब इनका क्रम से अपने को जोड़ना पड़ेगा, इनको क्रम से अपने को जोड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं सबसे पहला कौन सा वाक्य है। देखो, कश्चित मनुष्य से गए, किसी मनुष्य के घर में एक गज आसीत
एक हाथी था। 2 नंबर का वाक्य है, पहले नंबर पर लिख देंगे ऐसे ही। पहले कौन सा वाक्य देंगे? किसी मनुष्य के घर में एक हाथी था, ये वाक्य अपन लिखेंगे। 2 नंबर पे वह जल पीने के लिए और स्नान करने के लिए प्रतिदिन नदी के किनारे पर जाता था। 2 नंबर पे अपन लिखेंगे 4 नंबर का वाक्य, वह जल पीने और स्नान करने के लिए प्रतिदिन नदी के किनारे पर जाता था। मार्ग में एक एक दर्जी की दुकान आपने दुकान हासिल थी। 3 नंबर पे पहले वाला वाक्य लिख देंगे, किसी मनुष्य के घर पर एक हाथी था, वह रोजाना नहाने के लिए और जल पीने के लिए नदी पर जाता था। मार्ग में एक दर्जी की दुकान थी। 3 नंबर पे 1 नंबर वाला वाक्य अपन लिख देंगे। एक बार सोचकर से पुत्र दर्जी का पुत्र गजसे करे हाथी की सूंड में सूचिका में भिन्नत सुई चुबो दिया। 4 नंबर पे ये वाक्य है, कौन सा? 6 नंबर। क्रुद्ध सन, अब सुई चुबोएगा तो हाथी क्रोधित हो जाएगा, स्वाभाविक बात है। तो क्रुद्ध सन क्रोधित होकर के गजन हाथी सरिता तटम आगच्छति नदी के किनारे पर गया। 5 नंबर पे ये वाक्य आ जाएगा, कौन सा? 5 नंबर वाला वाक्य 5 नंबर पे ही लिख देंगे, जो का तो नदी के किनारे पर चला गया। फिर तत्र स्नात्वा, वहां स्नान करके जलम से पीत्वा, जल पी करके स्व करे अपने शून्य में पंकिलम जलम कीचड़ युक्त जल पाने दे लाया। वहां स्नान करके अपनी शून्य में कीचड़ युक्त जल भर करके ले आया। कौन? हाथी। अब जल भर के लेके आया है तो अपने को भी इस बात का मालूम है कि वो करेगा क्या उसी दुकान में, छिट जाएगा। क्रोधित था वो, गुस्से में था। तो अब देखें तत्जलम जल को सोच से आपने दर्जी की दुकान में शीतेशु वस्त्रेशु छिड़े हुए वस्त्रों पर ऐसे छिड़क दिया। 7 नंबर भी ये वाक्य है, कौन सा? 3 नंबर का सही। फिर तदा तबे शौचस्य पुत्र दर्जी का पुत्री आत्मग्लानि का अनुभव करके अति किन्नारोत अत्यधिक दुखी हो गया। 8 नंबर वाक्य। ऐसे अपने को क्रमयोजन करना है। कहने का मतलब 1 नंबर पे कोई मनुष्य के घर में एक हाथी था, वह रोज जल पीने और स्नान करने के लिए नदी किनारे पर जाता था। मार्ग में दर्जी की दुकान थी। एक बार दर्जी का पुत्र हाथी की सूंड में सुई चुबो दिया। हाथी क्रोधित होकर नदी के किनारे पर गया। वहां जाकर के जल पी करके अपनी सूंड में कीचड़ युक्त जल लाया और उस जल को दर्जी की दुकान में छिड़े हुए वस्त्रों पर छिड़क दिया या छोड़ दिया। तब दर्जी का पुत्र आत्मग्लानि का अनुभव करके अत्यधिक दुखी हुआ। तो इसी क्रम में अगला कथा क्रम ये है कि प्राचीन काल में सिंह राजा था, वो बहुत दानशील था। इंद्र और अग्नि देवता उसकी परीक्षा में लेने के लिए एक तो कबूतर बन गया, एक बाज बन गया, दोनों आ गए। और बाज उसको कहने लगा कि कबूतर को मैं खाऊंगा, कबूतर मेरा भोजन है। तो राजा ने उसने कहा कि इसके बराबर चाहे मेरा मांस खा ले। तराजू में जैसे जैसे मांस रखने लगा वो कम होता गया, क्योंकि वो स्वयं साक्षात भगवान थे। तो उसी क्रम में फिर अंत में राजा स्वयं खुद ही तराजू के अंदर बैठ गया। तो वो दोनों प्रसन्न हो गए उससे। ये कथा अपनी पहले सुनी हुई है, फिर भी अपन बातों को एक बार हिंदी अर्थ करेंगे और उनको क्रम से संयोजन करेंगे, क्रम से जोड़ेंगे। देखो सबसे पहला वाक्य प्राचीन काल में शिवी नाम राजा हुआ। प्राचीन काल में शिवी नाम का राजा हुआ, ये पहला वाक्य सही। शेन अवतते, शेन करता बाज, शेन करता है बाज। बाज बोला अयम कबूतर, यह कबूतर मम भोजनम अस्ति, मेरा भोजन है। बाज क्या बोला? ये कबूतर मेरा भोजन है। कबूतरे नृपम प्रार्थते, राजा से प्रार्थना करता है।
प्रभु हे स्वामी शेन यानी बाज माँ में मुझे खाद्यम इच्छति खाना चाहता है। कबूतर राजा से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु बाज मुझे खाना चाहता है या बाज पक्षी मुझे खाना चाहता है। तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर पे इंद्र सेन है, इंद्र बाज, इंद्र तो क्या बन गया बाज, अग्नि है और अग्नि देवता कबूतर, कबूतरी भूतवाहिनी होकर के इंद्र तो बाज और अग्नि कबूतर होकर के बक्ष्य और बक्सक रूप में, बक्ष्य और बक्सक के रूप में उभव यानी दोनों तत्र आगच्छताम वहां पर आ गए। इंद्र और अग्नि कबूतर और बाज बन करके बक्ष्य और बक्सक के रूप में वहां पर उपस्थित हो गए। कहाँ पर राजा शिवी के पास। तथा इसके बाद इंद्रपय राजा सशरीरात अपने शरीर से मांसम उत्कृत्य मांस काट करके सेनाएं बाज के लिए अयछत दे दिया, अयछत दे दिया। इसके बाद राजा अपने शरीर से मांस काट करके बाज पक्षी के लिए दे दिया। सही। नृपस्य धर्म व्रतम दृष्टवा, राजा के धर्म व्रत को देख करके दृष्टवा, दृष्टवा कौन सा प्रत्यय कत्वा प्रत्यय, तो देख करके इंद्र अग्नि च, इंद्र और अग्नि प्रसन्न हुआ, प्रसन्न होकर के स्वर्गलोकम अगच्छताम, स्वर्गलोक में चले गए। ये हो गया 6 नंबर का वाक्य। 7 नंबर पे तुलायाम धृतम मांसम, तराजू में धरे हुए या रखे हुए मांस, तू यानी तो कपोता यानी कबूतर से न्यूनम आसीत कम था, तराजू में धरा हुआ मांस कबूतर से कम था। तथा तब शिवी राजा शिवी स्वस्य सर्वम एव अपना सारा ही देह में शरीर अर्पित कर दिया। तब राजा स्वयं सारा शरीर अर्पित कर दिया कि इस कबूतर के बदले मुझे चाहे आप खा जाओ लेकिन इस कबूतर की जान बचनी चाहिए। ये कहानी है। अपने को क्रम योजन करना है, कहना अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना। इन्हीं वाक्यों में से पहला वाक्य कौन सा आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा, ऐसे क्रम से इन वाक्यों को लिखना है। तो देखो प्राचीन काल में शिवी नाम का राजा हुआ। 1 नंबर पे वाक्य दे रखा है, 1 नंबर पे यही वाक्य आएगा। सही। प्राचीन काल में शिवी नाम का राजा हुआ। 1 नंबर पे इसी वाक्य को ऐसे कैसे उतार देंगे। दूसरा वाक्य आ जाएगा इंद्र बाज और अग्नि कबूतर होकर के बक्ष्य और बक्सर के रूप में वहां पर आ गए। कहां पर है? राजा शिवी के पास। कहानी के अनुसार भी शिवी नाम का राजा था। इंद्र और अग्नि कबूतर और बाज बनकर बक्ष्य और बक्सर के रूप में वहां पर उपस्थित हो गए। अब हो गए तो कपोता नृपम प्राते, कबूतर राजा से प्रार्थना करता है, प्रभु यानी हे स्वामी शेन यानी बाज मुझे खाना चाहता है। एक कबूतर बन गया, एक बाज पक्षी बन गया, दोनों आ गए। तो राजा से कबूतर बोला कि महाराज ये मुझे खाना चाहता है। अब शेन बोलेगा ये तो मेरा भोजन है, यही कहेगा। शेन मतलब बाज। तो बाज बोला अयम कपोता ये कबूतर मम भोजन अस्ति, मेरा भोजन है। ये 4 नंबर का वाक्य हो जाए। अब राजा के पास समस्या आ गई। तो राजा ने क्या कहा कि इस कबूतर के बराबर मेरा मांस आप ले लो या खा जाओ। तो तथा इसके बाद राजा अपने शरीर से मांस काट करके बाज के लिए दे दिया। ये 5 नंबर का वाक्य हो जाए। सही। दे दिया तो मांस तो कम था और कबूतर भारी हो गया। तुला में रखा हुआ मांस तो कबूतर से न्यून था। 6 नंबर का वाक्य है। तुला में रखा हुआ मांस कबूतर से कम था। तो फिर ऐसे करते करते राजा ने अपना पूरा शरीर ही क्या कर दिया, तराजू में रख दिया।
तो तदा तब शिवी यानी राजा शिवी स्वस्य सर्वम देहम अपना संपूर्ण शरीर ही अर्पित कर दिया। 7 नंबर का वाक्य हुए। फिर क्या हुआ, राजा के धर्म व्रत को देख करके इंद्र और अग्नि प्रसन्न होकर स्वर्ग लोक को चले गए। 8 नंबर पे ये वाक्य अपना आ जाएगा। सही, ये कहानी थी कि एक राजा शिवी था, इंद्र बाज और अग्नि कबूतर बन करके बक्से और बक्सा के रूप में वहां पर आ गए। कबूतर बोला कि महाराज मुझे खाना चाहता है, बाज बोला कि मेरा ये भोजन है। तो राजा अपना मांस काट करके तराजू में रख दिया, मांस कबूतर से कम था, तो धीरे धीरे राजा अपना संपूर्ण शरीर ही डोनेट कर दिया। तो उसके धर्म व्रत को देख करके इंद्र और अग्नि प्रसन्न होकर स्वर्गलोक में चले गए। ये था क्रम योजन। तो प्रिय विद्यार्थियों, किताबों में पास में बहुत से क्रम योजन, कथा संयोजन दे रखे हैं। इनका बार बार आप अभ्यास करोगे और बार बार अभ्यास करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। 12th क्लास में 5 अंक आएगा और 10th क्लास में 3 अंक आएगा। सबसे इजी सरलतम जिसे आप कहेंगे वो टॉपिक आपके लिए यही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रैक्टिस मोर एंड मोर सक्सेस ऑफ लाइफ। अभ्यास बार बार या ज़्यादा से ज़्यादा करो जीवन को सफल बनाने के लिए। इसलिए जितने भी क्रम संयोजन है उनका अर्थ करके आप एक एक लाइन को लिख करके और उनका बार बार अभ्यास करें। और परीक्षा में से नंबर नहीं लगाएं, डायरेक्ट जैसे पहले एक लाइन ये लिखनी है, फिर 2 नंबर पे ये लिखनी है, 3 नंबर पे तीसरे नंबर और लिखनी है, ऐसे क्रम से लाइनों को लिखनी है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे। धन्यवाद।